चित्रकूट में कामदगिरी मंदिर हादसे के बाद अब प्रशासन लकीर पीटता नजर आ रहा है। प्रशासन ने किसी तरह की चूक से साफ इनकार कर दिया है। आला अधिकारी इसे भक्तों की गलती ही मान रहे हैं। मौके पर पहुंचे सांसद महोदय भी अचानक बढ़ी भीड़ को जिम्मेदार मानते हैं। सोमवार को हुए भीषण हादसे के बाद सतना के चित्रकूट स्थित कामदगिरी मंदिर में मेला फिर सामान्य हो गया। लाखों की तादाद में श्रद्धालु अब भी पहुंच रहे हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि एक दिन पहले यहां पर मची भगदड़ में 10 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग घायल होकर अस्पतालों में पड़े हैं। घायलों में भी बुजुर्ग और महिलाओं की तादाद ज्यादा है। उनके मुताबिक भीड़ का एक रेला आया और वो संभल भी नहीं पाए। धक्का लगने से गिर गया और लोगों वालों की बब्बर कोई होश नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं है। गिर गया सो गिर गया। गिर गया नीचे पर नहीं उठ पाया, पूरी जनता कड़ गई। कैसे हुआ साहब? क्यों भीड़ दौड़ी थी? कुछ वजह पता चल गया? जो पता साहब हमें कछु नहीं। सवाल व्यवस्था पर उठ रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लाखों की भीड़ संभालने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था नाकाफी थी। मौके पर कुल 2 या 3 कांस्टेबल मौजूद थे। पुलिस घटना के 3 घंटे बाद पहुंची। हम 6 बजे पहुंचे तो मात्र 2 पुलिस कर्मचारी थे बस, और भयंकर धक्का मुक्की चल रही थी, भीड़ भाड़, और कोई पुलिस वाला नहीं था। और कम से कम लोग आ रहे थे, ऐसा कुछ लोग तो दर्शन करे हुए वापस जा रहे थे। तो इस घटना में इनको जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वो व्यवस्था उन्होंने नहीं की। आदमी आ रहा है, बहुत सारा आदमी आ रहा है और धक्का मुक्की चल रही है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी, तो इस चक्कर में आए थे। मेरे को लगता है कि उस चक्कर में लोग डेथ हुई है। जानकारी के मुताबिक मारे गए लोगों में से 7 उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। बाकियों की शिनाख्त की जा रही है। घायलों में भी उत्तर प्रदेश के लोग शामिल हैं। इसलिए मौके पर यूपी के बांदा रेंज कमिश्नर भी पहुंचे और बताया कि यूपी सरकार ने मृतकों के लिए 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की राहत राशि का ऐलान किया है। एमपी क्षेत्र में कामदगिरी के द्वार नंबर 2 पर जो हुई है, जिसमें कि 10 लोग मृतक हुए हैं, उनमें से भी 7 डेड बॉडीज की पहचान हो गई है। 3 की पहचान नहीं हो पाई है। उस 7 में 5 उत्तर प्रदेश के हैं, 2 मध्य प्रदेश के हैं। अभी 3 में भी हो सकते हैं कुछ उत्तर प्रदेश के निकल आए लोग। मध्य प्रदेश सरकार पहले ही मुआवजे का ऐलान कर चुकी है, लेकिन मौके पर पहुंचे अधिकारी इस हादसे में किसी भी तरह की प्रशासनिक चूक नहीं मान रहे। उनके मुताबिक हादसा यहाँ की परंपरा के चलते हुआ है और किसी तरह का तार नहीं टूटा। लोग दंडवत परिक्रमा करने वालों को बचाने के चलते गिरे और भीड़ में भगदड़ सी मच गई। नहीं, बिजली का तार वाली कोई बात नहीं है। मौके में आए अधिकारी, वहाँ कोई बिजली का तार नहीं है। तो इस तरह की अफवाह फैलाई गई है। बिजली का तार कुछ भी नहीं है वहाँ पे। केवल जो दंडवत करने वाले श्रद्धालु जो जमीन पे लेट के करते हैं, उनको पैर ना लगे, ऐसे मान्यता रहती है, उनको पैर ना लगे, इसलिए बचाने की वजह से एक तरफ जब लोग हुए हैं उसकी वजह से भगदड़ हुई है। नहीं, कोई प्रशासनिक व्यवस्था की चूक नहीं है। माउशा के मेले पे हर बार हम व्यवस्थाएं करते हैं। इस हादसे के बाद भी जैसे कोई फर्क ना पड़ा हो। अब भी श्रद्धालु ट्रेनों की छतों और दरवाजों पर लटक कर पहुंच रहे हैं। बस अड्डों पर बला की भीड़ है, लेकिन मौके पर पहुंचे रीवा रेंज आईजी भी इसे महज हादसा मानते हैं। उनके मुताबिक व्यवस्था सही थी। यही नहीं, जायजा लेने के लिए सतना सांसद गणेश सिंह भी घटनास्थल पहुंचे। उनका कहना है कि ऐसा अनुमान नहीं था कि श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ जाएगी। ये उम्मीद नहीं थी। आमतौर पर पुरानी जो पिछले वर्ष की जो सोमवती अमावस्या थी, जितनी संख्या में लोग आते थे उस हिसाब से व्यवस्था तो थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे ऐसा संभावना नहीं थी। ये बात बिल्कुल सही है। नहीं तो और व्यवस्था बढ़ाई जा सकती थी। तो अगर पहले से पता होता कि संख्या 3 गुना 4 गुना बढ़ने वाली है, तो स्वाभाविक है कि व्यवस्था और बढ़ानी चाहिए थी। सरकार ने हर हादसे की तर्ज पर कामदगिरी हादसे की भी न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन जांच करने वाले अधिकारी ही जब व्यवस्था को क्लीन चिट दे दें तो फिर दोषी पर क्या कार्रवाई होगी समझा जा सकता है। समय के लिए सतना से फारूक कुरैशी।